हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 33rd एपिसोड ऑफ हैशटैग SEO। आज का वीडियो उनके लिए है जिन्हें कीवर्ड रिसर्च करने में और कीवर्ड सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा जिसमें मैं आपको कीवर्ड सर्च करना और सेलेक्ट करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जिसका यूज़ करके आप अपने वेबसाइट पर आसानी से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग वो टूल्स देखते हैं जहां से आप फ्री में अपना कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड सर्च करने के लिए गूगल का अपने टूल से अच्छा कोई टूल नहीं हो सकता। कीवर्ड प्लानर ऐसा टूल है जो एक्यूरेट कीवर्ड सर्च वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम लोग गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट में जाएंगे और अपना मेन कीवर्ड टाइप करके सर्च करेंगे। वो आपको एवरेज मंथली सर्चेस का एक रेंज दे देगा, लेकिन हम लोगों को उससे रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए और एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम भी चाहिए। उसके लिए हम लोग कीवर्ड आइडियाज़ पर क्लिक करेंगे और अपना मेन कीवर्ड से सर्च करेंगे। इस बार सर्च रिजल्ट्स में आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिखाई देंगे। यहाँ सारे कीवर्ड्स का कंपटीशन भी दिया होगा। आप सारे कीवर्ड्स को ध्यान से देखते हुए लो टू मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए 3-4 कीवर्ड्स सेलेक्ट किया है और उसके बाद ऊपर ऐड कीवर्ड्स पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम लोगों को फोरकास्ट में जाना है। यहाँ जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इम्प्रेशंस में आपको आपके सिलेक्ट किए हुए कीवर्ड्स का एग्जैक्ट मंथली सर्च वॉल्यूम दिखेगा। आप टारगेटेड लोकेशन में और भी सिटीज़ या कंट्री ऐड कर सकते हैं जिसको आपको टारगेट करना है। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही USA को ऐड किया कीवर्ड इम्प्रेशंस बढ़ गया, जिससे ये पता चला कि ये कीवर्ड्स USA में ज़्यादा सर्च किया जाता है। हम लोगों का दूसरा टूल है Ahrefs। शायद ही कोई SEO प्रोफेशनल होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। ये एक पेड टूल है, लेकिन ये आपको एक फ्री SEO टूल भी प्रोवाइड करता है जहां आप कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ये गूगल, बिंग, यूट्यूब और अमेज़न सर्चेस को सपोर्ट करता है और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना मेन कीवर्ड टाइप करके अपना टारगेटेड लोकेशन सेलेक्ट करके फाइंड कीवर्ड्स पर क्लिक किया। सर्च रिजल्ट्स में आपको कीवर्ड आइडियाज़ के साथ साथ उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी और सर्च वॉल्यूम भी दिखेगा, जिसकी मदद से आप अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टॉप 10 कीवर्ड्स का ही KD स्कोर प्रोवाइड करता है। अगर आपको रिज़ल्ट में कोई ऐसा कीवर्ड दिखता है जिसका सर्च वॉल्यूम पसंद आया हो तो उस कीवर्ड को सर्च करके आप उसका KD स्कोर पता कर सकते हैं। हम लोगों का तीसरा टूल है आंसर द पब्लिक। ये एक फ्री टूल है जो गूगल ऑटो कंप्लीट सर्च के बेसिस पर आपको क्वेश्चन बेस्ड और लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड प्रोवाइड करता है। ये एक फ्री टूल है जहां आपको अपना मेन कीवर्ड टाइप करके सर्च करना होगा और उसके बेसिस पर वो आपको लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा। वो सारे कीवर्ड्स आपको बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके आपको कीवर्ड आइडियाज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी दिखेगा, जिसका सही यूटिलाइजेशन करके आप अपने साइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। कीवर्ड सर्च करने के लिए हम लोगों का फोर्थ टूल है कीवर्ड टूल डोमिनेटर। ये एक फ्रीमियम टूल है जहां गूगल के साथ साथ अमेज़न, बिंग, यूट्यूब एट्सेट्रा के कीवर्ड्स का भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन आज के एपिसोड में हम लोगों का मोटिव है गूगल के कीवर्ड्स का पता लगाना। इसलिए हम लोग फाइंड गूगल कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे और अपना मेन कीवर्ड टाइप करेंगे। कुछ देर में ये आपको कीवर्ड का लिस्ट प्रोवाइड करेगा जो आपके टारगेटेड कंट्री या लोकेशन के सर्च ट्रैफिक पर बेस्ड होगा। आप सारे कीवर्ड्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो कीवर्ड सर्च किया था उसके बेसिस पर इसने मुझे 358 कीवर्ड्स प्रोवाइड किए। उसके साथ ही साथ पॉपुलैरिटी स्कोर भी है जो ये बताता है कि वो कीवर्ड उस पर्टिकुलर लोकेशन पर कितना ज़्यादा पॉपुलर है या फिर कितना ज़्यादा सर्च किया जाता है। आप यहाँ अपना
टारगेटेड कंट्री सेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर ये आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा। हम लोगों का फिफ्थ टूल है कीवर्ड शेफ। ये एक प्रीमियम टूल है जो आपको इनिशियली 1000 क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है। ये पर कीवर्ड प्रोवाइड करने का एक क्रेडिट चार्ज करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आइडियाज़ सेलेक्ट करके अपना मेन कीवर्ड लिखकर सर्च किया तो पॉपअप में उसने बता दिया कि वो 18 क्रेडिट्स चार्ज करेगा, जिसका मतलब है कि वो आपको 18 कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हैं ये आपको पिछले एक साल का हाईएस्ट, लोएस्ट और एवरेज मंथली सर्चेस प्रोवाइड करता है। अब मैंने बेस्ट सेलेक्ट करके अपना कीवर्ड सर्च किया तो वो 224 क्रेडिट्स चार्ज कर रहा है और इस बार थोड़े हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स भी प्रोवाइड किया है। आइडियाज़ और बेस्ट के साथ साथ और भी कैटेगरीज़ हैं जिनका यूज़ करके आप दूसरे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का पता लगा सकते हैं। हम लोगों का सिक्स्थ टूल है सूवले। ये एक फ्री टूल है। ये आपको अपना मेन कीवर्ड सर्च करने पर गूगल, बिंग, यूट्यूब, याहू, अमेज़न, आंसर्स जैसे वेबसाइट के कीवर्ड आइडियाज़ प्रोवाइड करता है, जिसको आप रेलिवेंट वेबसाइट्स पर टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही अपना मेन कीवर्ड टाइप किया, इसने सारे वेबसाइट के कीवर्ड आइडियाज़ मेरे सामने लाकर रख दिए। हम लोगों का सेवेंथ टूल है सेम स्कूप। ये एक प्रीमियम टूल है जो पर डे आपको 5 फ्री सर्चेस प्रोवाइड करता है। यहाँ जब आप अपना मेन कीवर्ड सर्च करेंगे तो वो आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एसईओ मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा, जैसे कीवर्ड डिफ़िकल्टी, एवरेज डोमेन अथॉरिटी, एवरेज डोमेन एज, एवरेज कंटेंट लेंथ, सर्च वॉल्यूम एट्सेट्रा। आप देख सकते हैं मैंने जब अपना कीवर्ड सर्च किया तो उसने बहुत सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स प्रोवाइड किया और उन सारे कीवर्ड्स का इम्पॉर्टेंट एसईओ मैट्रिक्स भी प्रोवाइड किया। हर एक कीवर्ड का टॉप सर्च रिजल्ट्स भी प्रोवाइड किया गया। अगर आप ये सारे एसईओ मैट्रिक्स का यूज़ करना जानते हैं तो आपको अपना कीवर्ड सिलेक्ट करने में और अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करने में देर नहीं लगेगी। आप अपना कीवर्ड सर्च करने के लिए इन सातों में से कोई एक या एक से ज़्यादा टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा रिसर्च आपको अच्छा कीवर्ड देगा और अच्छा कीवर्ड आपको अच्छी ट्रैफिक देगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की जिसका यूज़ करके आप बहुत सारे इजीली रैंक्ड कीवर्ड्स का पता कर सकते हैं। मैंने अपने मेन कीवर्ड का यूज़ करके एक मीडियम वॉल्यूम लॉन्ग टेल कीवर्ड सिलेक्ट किया है, जिसका केडी स्कोर भी ज़्यादा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉप सर्च रिजल्ट्स में जो भी वेबसाइट्स हैं उनका बहुत ही ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी नहीं है। इनफैक्ट जो सेकंड रैंक्ड वेबसाइट है उसका डोमेन अथॉरिटी 20 ही है। जब हम लोग अपना टारगेट कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो ये चेक करते हैं कि टॉप सर्च रिजल्ट्स में कौन कौन से ऐसे वीक और लो डीए वेबसाइट्स हैं जिनको हम लोग आउट रैंक या अपने वेबसाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। इवन फिफ्थ रैंक्ड वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी भी 32 है, जो स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑफ पेज एसईओ करने पर आसानी से अचीव किया जा सकता है। आप 120 डेज़ के डेली लिंक बिल्डिंग गाइड को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो 3 टियर्ड ड्रिप फीड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। इस गाइड में बताए गए वाइट हैट एसईओ मेथड का यूज़ करके यूज़र्स ने 60 दिन में ही 20 से 30 डोमेन अथॉरिटी स्कोर अचीव किया है। मैंने सेकंड रैंक वेबसाइट जिसका DA 20 था उसका URL कॉपी करके यूबर सजेस्ट में पेस्ट कर दिया है। यूबर सजेस्ट आपको 3 फ्री सर्चेस डेली देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं उस वेबसाइट का ऑर्गेनिक कीवर्ड 10,241 है। अब हम ये पता कर सकते हैं कि वो वेबसाइट कौन कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करता है, जिससे उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का यूज़ करके हमें बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज़ मिल सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपने वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पोजीशन को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है, जिससे फर्स्ट पोजीशन में रैंक्ड कीवर्ड्स दिख जाएंगे, जिसे
हम लोग अपने कीवर्ड लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं और टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का पता लगाने के लिए आप स्मॉल एसईओ टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी फ्री एसईओ टूल्स प्रोवाइडर है। आप देख सकते हैं मैंने अपना टारगेटेड यूआरएल डालकर जब सर्च किया तो इसने मुझे 10 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता दिए। ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स पाने के लिए हमें योर वेबसाइट पर क्लिक करना होगा, जो हमें सेमरश पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ आपको ऑर्गेनिक रिसर्च पर क्लिक करना होगा और अपना यूआरएल डालकर सर्च करना होगा। आप देख सकते हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड हर तरह की स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने है, लेकिन हमें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का यूज़ करके और भी इजी रैंकिंग कीवर्ड्स का पता करना है। हम व्यू ऑल पर क्लिक करके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं। आप फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करके सारे के सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का पता लगा सकते हैं। आज के वीडियो में बताए गए ट्रिक को अगर समराइज़ किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि हमें सबसे पहले ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का सर्च करना है जिसका सर्च वॉल्यूम मीडियम हो और कंपटीशन लो टू मीडियम हो। उसके बाद हमें सर्च रिजल्ट्स में हाईली रैंक्ड, कमज़ोर और लो डीए वेबसाइट्स को ढूंढना है जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं और आउटरैंक करके उस वेबसाइट को अपने वेबसाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये पता करना है कि वो वेबसाइट को कौन कौन से ऑर्गेनिक कीवर्ड्स से ट्रैफिक ड्राइव होता है। उसके बाद हमें वो सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को चेक करना है और उसमें जो इजीली अचीवेबल कीवर्ड्स हैं उसे टारगेट करना है और अपने कीवर्ड लिस्ट में इंक्लूड करना है। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने डाउट्स, डिमांड्स और सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर #SEO के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।